नमस्कार, मैं पूजा सैनी। देखना ये होगा कि इस उपचुनाव में हल्के विरोधी के लोग किस पार्टी को अपना ताज देंगे। ताऊ जी, पहला मेरा सवाल आपसे है कि आप किस पार्टी को इस उपचुनाव में जिताना चाहते हैं? हम तो कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। भट्ठा बैठा दिया बीजेपी ने, ना तो फसलों का भाव, ना कागज 20 तरह के डॉक्यूमेंट मांगे, फसल बिकती नहीं। फसलों आजादी को 5 मण देवांगे हो 40 मणे, या तो दिमाग खो जानी चाहिए धरती पर थे। और हम तो कांग्रेस का रास्ता हुआ। ऐसा कांग्रेस ने क्या किया है जो आप चाहते हो कि कांग्रेस ही आनी चाहिए? कांग्रेस हुड्डा साहब ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। जीरी का भाव बढ़िया दिया, पानी बहुत ज़्यादा दिया, फसलों का भाव बढ़िया किया, जमीन के भाव बढ़िया दिए। ये तो कुछ नहीं दे रहे, लूट लिए जमींदार से, बिल्कुल मार के रहने दो। आप किस पार्टी को चाहते हो उपचुनाव में अपने इस इलाके में, इस बड़ौदे में लाना? तभी कांग्रेस के का जरूर है। 70 साल हो वोट जाने। 14 साल से किसान परेशान हैं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के टाइम पे ये जो किसान थे ये परेशान थे कि बीजेपी के आने से ही? देखो, इस चीज़ का हमने नहीं मालूम, बेबे ना हम पढ़े ना लिखे, हमने वोट देनी है शुरू से कांग्रेस ही ले जा रहे, हम कांग्रेस ही ले रहे। आपकी क्या राय है? आप किस? बेटे, हम हैं फौजी आदमी और फौज से रिटायरमेंट हूँ। जो अच्छे काम करेगा हम तो उसके साथ में। हाँ, और जो कांग्रेस ने काम करे हुड्डा साहब ने यहाँ पर है, वो अभी तक किसी ने नहीं किए थे। हमारी अपोजिट में सरकार चलती रही है हमेशा। चौटाला का आदमी बनता, ऊपर कांग्रेस सरकार। और दूसरा यह है कि भाई ये खटक हमारा बड़ौदा हल्का इतना बर्बाद हो चुका है कि भाई हमारे कोई सुविधा किसी चीज़ की नहीं। किसान आंदोलन चल रहा है, पिछले कई सालों से भी चलता आ रहा है। क्या लगता है कि जो अगर दोबारा से कांग्रेस आती है या हर बारी कोई भी सरकार आती है तो वो किसानों की सुनती है या नहीं सुनती है? वो तो उनकी मर्जी है। अभी अब हम तो किसान के साथ रहेंगे। हम तो बेरोजगार आदमी और किसान के साथ रहेंगे। और किसान के सब पूरा देश किसान से ही चल रहा है। किसान के लिए जो ये इस टाइम बिल पास हुआ है, बिल की बात चल रही है, आपको कितना लगता है कि ये बिल होना जरूरी था? इसमें क्या क्या मुद्दे थे और किस मुद्दों को लेकर आप चाहते हो कि किसान के हक में ये मुद्दा सही है और ये उसके किसान के हक में मुद्दा गलत है? बेटे, ये सरकार जब बिल्कुल झूठी है, झूठे वादे करती है। एक भी वादा पूरा नहीं किया। इसने एक भी वादा पूरा नहीं किया जी। और ये जो बाईपास और जिला बनाने की संहिता चल रही है ना, बिल्कुल झूठ है। सरकार, बीजेपी सरकार के आने के बाद यहाँ पर कितना है कि वो सफल हुआ है काम? जितने उन्होंने वादे किए हैं, कितने वादे हुए हैं? गंदे नाले साफ सड़ा करते बीजेपी ने साफ करे हैं, कोई बात नहीं। फिर इससे पहले किसी ये सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पर। फिर अभी हम तो एक कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस आ जाए, सही बात, और हमारा समाधान हो जाए। सर, आप क्या चाहते हैं? किस पार्टी को आप देखना चाहते हैं? मैडम, वैसे हम कांग्रेस के सपोर्ट करते हैं ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली हम आर्मी से रिटायरमेंट है, क्योंकि पॉलिटिक्स से तो हमारा कोई लेन देन नहीं हमारा। लेकिन जब भी हमने अपने जब से वोट डालने का अधिकार होया है, हम आर्मी में ज्वाइन किया, हम नहीं डाल पाए। लेकिन जो भी काम हमने आज तक देखे हैं, कांग्रेस ने बहुत बढ़िया काम किया है। सबसे पहले जो केंद्रीय कर्मचारी, उनका पेंशन भत्ता वगैरह हमारे को बिजली बोर्ड में है, हर डिपार्टमेंट में अच्छी पुलिस में डीए जो महंगाई भत्ता जो फौजियों के खास कर। और बीजेपी ने तो हमारा भत्ता भी खो दिया 2 साल के लिए फौजियों के लिए। लेकिन अभी बीजेपी इस कारण आर्मी वालों के ऑन फ्री रिटायरमेंट का भी 1.5 साल तक डीए भी काट दिया। जबकि जितने भी मिनिस्टर हैं उनका कुछ उनके 4-4, 5-5 बार पेंशन लेते हैं, उनका एक भी ना तो डीए कटा ना पेंशन कटा। ठीक है, किसान आंदोलन की बात है। पर कांग्रेस हुड्डा जो साहब थे पहले का बहुत ही अच्छा इस किसानों के लिए हित के बारे में सोचा भी। जो भी जमीन के लिए जो होती थी, हर साल उपज होती थी, उसमें अच्छा रेट भी जाता था और किसान अपनी मर्जी से बाजारों में बिक्री भी करते हैं। लेकिन अभी जो इन्होंने पॉइंट उठाए हैं, अपनी मर्जी से अगर ये बिक्री नहीं कर पाएंगे, आड़त में नहीं ले जाएंगे, वो गलत पॉइंट है। ये जमींदार का हक है, मेहनत करता है पूरे दिन रात, तो उनका हक है, अपनी मर्जी से बेच सकता है किसी भी आदमी को। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन की बात, हुड्डा साहब ने इतने रोड बनाए थे, उनका टाइम था, आज उनकी देन है। और बीजेपी के टाइम पर ये रोड देख लो, हमें 2 साल से देख रहा हूँ, अभी तक पूरा तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, वो भी कोई ये मिनिस्टर लेवल की कोई आ रहा था यहाँ पर, खट्टर साहब आ रहे थे, उस टाइम उन्होंने जल्दबाजी रात में 2 किलोमीटर का रोड ही पूरा कराया था बड़ौदा। वो भी टेम्परेरी किया, ये सही तरह मटेरियल भी डाला है। हम कांग्रेस को ही चाहते हैं, बीजेपी से हम खुश नहीं है, बिल्कुल झूठे वादे हैं बेटे।
ये है कि कोई भी पार्टी आती है, जब इलेक्शन का टाइम आता है, देखा भी जाता है कि वो लोग घर घर तक जाते हैं, लोगों तक हर सामग्री भी पहुंचाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद क्या आपको लगता है वो तब भी आपके हालचाल पूछने आते हैं? कोई नहीं पूछने आता मैडम, कोई भी एक बार आते हैं, उसके बाद कोई हम अपनी प्रॉब्लम भी ले जाते हैं, कोई सुनाई नहीं होती। कांग्रेस वाले कांग्रेस का है। कांग्रेस का तो है, यही सवाल मैं आपसे भी करूंगी कि अगर पार्टी, कोई भी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे इनेलो है, बीजेपी है या आप पार्टी है, तो कितने वो सच्चे वादे करके या उन्होंने वादे किए हैं, कितने वादे हैं जो उनके लगते हैं कि आपको कि हाँ उन्होंने पूरे किए हैं, और कितने वादे ऐसे हैं कि वो पूरे करते ही नहीं है, सिर्फ वादे करते हैं? क्योंकि ये देखा ही जाता है अक्सर, कोई भी पार्टी आए वो वादे करती है पर वादों पे खरी नहीं उतरती। बेटे मेरे से बात करो, मैं ये बोल रहा हूँ, ये जो सरकार है, ये जो बीजेपी चल रही है, ये झूठे वादे करके और कोई भी इसको पूरा नहीं कर रही। बाईपास करवा दूंगा, फलाना कर दूंगा, झगड़ा कर दूंगा। मैं गोहाना को डिस्ट्रिक्ट घोषित करने के लिए बोला था, हर बार पेपर में निकालते हैं। अभी इलेक्शन होने से पहले इन्होंने बार बार पॉइंट पेपर में देता है, गोहाना को इसको डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, अभी तक गोहाना का इलेक्शन टाइम पर बात उठाते हैं, उसके बाद दबा देते हैं। गोहाना तो डिस्ट्रिक्ट के तहसील के लायक नहीं बना रखा। सबसे पहले पुरानी तहसील रोहतक जिले की गोहाना तहसील है, और आज तक भी झज्जर बन गया, दादरी बन गया, बहादुरगढ़ भी बनने वाला है, और गोहाना के लिए कोई सुनाई नहीं। सबसे पुरानी तहसील रोहतक जिले की, रोहतक जिले सबसे पुरानी गोहाना। सर आप कौन सी पार्टी चाहते हो? आप किस पार्टी को चाहते हो कि कौन सी पार्टी इस बड़ौदे हलके में आए? बीजेपी पार्टी चाहूँ नहीं। ऐसा क्यों? वैसा क्यों, तो बीजेपी ठीक काम करा है, सबका हक में है, और कांग्रेस ने भी ऐसा कुछ नहीं किया जो बीजेपी जितने लोग खपाओ रहे हैं। बीजेपी पार्टी 1950 का भाग क्यों खरीद कर गरीबों दे रही है 1600-1500 का भाग, यूके ठीक तो करी है यू किसान से सब है। अच्छा क्या है, बाहर सप्लाई करवाया उड्डा साहब जीरी, ये कहीं बातचीत नहीं करे, जमींदार का पैसा नहीं मिला, जमींदार का काम चलता सेठों से, वो सेठों को पैसा मतलब नौकर डायरेक्ट नहीं मिलेगा, आप मतलब वहाँ चेक होगा, ड्राफ्ट होगा, या होगा, 20 कागज जमा करे हैं। नाले साफ सड़ा करते बीजेपी ने साफ करे हैं, कोई बात नहीं। फिर इससे पहले किसी ये सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया इस बात पर। फिर अभी हम तो एक कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस आ जाए, सही बात, और हमारा समाधान हो जाए। सर आप क्या चाहते हैं, किस पार्टी को आप देखना चाहते हैं? मैडम वैसे हम कांग्रेस के सपोर्ट करते हैं ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली हम आर्मी से रिटायरमेंट है, क्योंकि पॉलिटिक्स से तो हमारा कोई लेन देन नहीं हमारा। लेकिन जब भी हमने अपने जब से वोट डालने का अधिकार होया है, हम आर्मी में ज्वाइन किया, हम नहीं डाल पाए, लेकिन जो भी काम हमने आज तक देखे हैं कांग्रेस ने बहुत बढ़िया काम किया है। सबसे पहले जो केंद्रीय कर्मचारी उनका पेंशन भत्ता पेमेंट वगैरह हमारे को बिजली बोर्ड में है, हर डिपार्टमेंट में अच्छी पुलिस में डीए जो महंगाई भत्ता जो फौजियों के खास, और बीजेपी ने तो हमारा भत्ता भी खो दिया 2 साल के लिए फौजियों के लिए। लेकिन अभी बीजेपी सरकार ने आर्मी वालों के ऑन फ्री रिटायरमेंट का भी 1.5 साल तक मतलब डीए भी काट दिया। जबकि जितने भी मिनिस्टर हैं उनका कुछ उनकी 4-5 बार पेंशन लेते हैं, उनका एक भी ना तो डीए कटा ना पेंशन कटा। ठीक है, किसान आंदोलन की बात है, पर कांग्रेस हुड्डा जो साहब थे पहले का बहुत ही अच्छा इस किसानों के लिए हित के बारे में सोचा भी, जो भी जमीन के लिए जो होती थी हर साल उपज होती थी उसमें अच्छा रेट भी जाता था, और किसान अपनी मर्जी से बाजारों में बिक्री भी करते हैं। लेकिन अभी जो इन्होंने पॉइंट उठाए हैं अपनी मर्जी से अगर ये बिक्री नहीं कर पाएंगे, आगे तुम नहीं ले जाएंगे, वो गलत पॉइंट है। ये जमींदार का हक है, मेहनत करता है पूरे दिन रात, तो उनका हक है, अपनी मर्जी से बेच सकता है, किसी भी आदमी को। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन की बात, हुड्डा साहब ने इतने रोड बनाए थे, उनका टाइम था, आज उनकी देन है। और बीजेपी के टाइम पर ये रोड देख लो, हमें 2 साल से देख रहा हूँ, अभी तक पूरा तैयार नहीं हुआ है। ठीक है, वो भी कोई ये मिनिस्टर लेवल की कोई आ रहा था यहाँ पर, खट्टर साहब आ रहे थे, उस टाइम उन्होंने जल्दबाजी रात में 2 किलोमीटर का रोड ही पूरा कराया था बड़ौदा, वो भी टेम्परेरी किया, ये सही तरह मटेरियल भी डाला है। हम कांग्रेस को ही चाहते हैं, बीजेपी से हम खुश नहीं है, बिल्कुल झूठे वादे हैं बेटे।
ये है कि कोई भी पार्टी आती है, जब इलेक्शन का टाइम आता है, देखा भी जाता है कि वो लोग घर घर तक जाते हैं, लोगों तक हर सामग्री भी पहुंचाते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद क्या आपको लगता है वो तब भी आपके हालचाल पूछने आते हैं? कोई नहीं पूछना आता मैडम, कोई भी एक बार आते हैं, उसके बाद कोई हम अपनी प्रॉब्लम भी ले जाते हैं, कोई सुनाई नहीं होती। कांग्रेस वाले कांग्रेस वाले तो हाँ कांग्रेस का है। अभी तक तो हमने जनता से यही पूछा था कि वो किस को अपने हल्के विरोधी में लाना चाहते हैं, तो कईयों के जवाब थे कांग्रेस, तो कईयों के जवाब थे बीजेपी। लेकिन अब ये देखना होगा कि यहाँ की महिलाएं वो क्या कहती हैं। लेकिन महिलाएं से पहले मैं बता दूं कि हमारे साथ यहाँ पर एक ताई जी जुड़ी हैं जो हमें बताएंगी कि वो अपने इस हल्के विरोधी में किसको चाहते हैं। बोलो इब जीरी का बा नहीं रखा कुछ भी इस सरकार ने। बुढ़िया के कहे थे 5,000 कराएंगे, वो भी झूठा कर दिया, एक पैसा नहीं बढ़ाया। हर बारी सरकार आती है, वो हर बारी- फैसला देती है हाँ। कि वादे करती है कि हाँ। हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे। क्या आपको लगता है कि जब कांग्रेस थी तब भी उन्होंने ये सब कुछ किया था, हाँ। या बीजेपी आई है कि वो आपके लिए हक के लिए कुछ कर रही है? क्या आप क्या कुछ कहना कुछ चाहते हैं? नहीं करदा, कुछ नहीं कराया इन्हें। कहो था कर्जे माफ करूंगा, फलाने करूंगा, कुछ नहीं कराया। दूना नाश कर दिया जमींदारों का। तो कट्टा नौदड़ी कर दिया, खार का 10 कर दा, 1400 का DAP का कर दिया, और जमींदारा न खान लग रहा लुटिया। जो बुढ़ापा पेंशन है उसको लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोल सकते 5,000 कहा था बुढ़ापा पेंशन, 5 करूंगा, मैं 2200 रुपये। हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ताई जी आपका।